श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। जरा विचार करिए, लोग अपने मुंह के स्वाद के लिए मांस खाते हैं। मांस क्या है? किसी पशु की हत्या करके ही तो मांस बना है। किसी की हत्या करके, किसी को कष्ट देकर, दुख देकर आप अपनी जीभ के स्वाद के लिए मौज मस्ती कर रहे हो। और भगवान ने गीता में कहा है, जो आप कर्म करोगे उसका सुख और दुख का फल आपको भोगना ही पड़ेगा। तो आपने ये जो कर्म किया है हिंसा का, किसी को हत्या की है और इस हत्या के बाद आपने सुख भोगा है, इसका परम दुख आपको मिलेगा। एक ना एक दिन आपको भी इससे बड़ी पीड़ा दी जाएगी। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि किसी को कष्ट ना दीजिए। अपने जीभ के स्वाद के लिए ज़रा सोचिए, ये जो मुंह में गया, मुंह में जाने के बाद गले से जैसे ही नीचे गया, स्वाद खत्म। और 6 घंटा 8 घंटा ये पेट में रहेगा, फिर मल मूत्र बन के निकल जाएगा। केवल कुछ समय के लिए तो जीभ में रहा, तो जीभ के स्वाद के लिए तो आप खा रहे हो। और इससे शरीर का पोषण थोड़ी ना होता है। मांस खाने वाला आदमी राक्षसी प्रवृत्ति का होता है। उसके मन, विचार, बुद्धि एकदम अपवित्र हो जाते हैं। भागवतिक बल शून्य हो जाता है। और फल क्या मिलेगा इसका? अब देखिएगा, आप देखते हैं ना, रास्तों में जो एक्सीडेंट हो जाते हैं या फिर लोगों की हत्या हो जाती है या फिर लोगों को गाड़ी में ही जल जाते हैं, ये इसी कर्म का परिणाम है। और इतना ही नहीं, जब आप शरीर छोड़ोगे तो नरक योनि की प्राप्ति होगी और नरक में घोर दुख, बहुत कष्ट दिया जाएगा। तो केवल जीभ के स्वाद के लिए कुछ समय के लिए अपना ये जीवन और आने वाला जो समय है आपका, इस शरीर को छोड़ने के बाद अनंत जीवन बर्बाद मत करिए। मांस, मदिरा, इस सब का सेवन छोड़कर एक सात्विक जीवन बिताइए। इस शरीर में जैसे शुद्ध आहार जो कि भगवान को अर्पित किया गया हो, उसे ही डालिए। शरीर का पोषण इनसे हो जाएगा और अच्छा पोषण होगा। भगवत प्रसाद पाएंगे तो आपका मन शुद्ध रहेगा। शुद्ध मन में से भगवान का चिंतन होगा। भगवान का चिंतन होगा, भगवान का नाम जाप होगा तो परम आनंद प्राप्त होगा। और ये परम आनंद नित्य वर्धमान है, हमेशा बढ़ने वाला है। और ये जीभ का स्वाद कुछ समय के लिए, जब तक वह मुंह के अंदर है तब तक का स्वाद है। जैसे पेट के अंदर गया ना कोई स्वाद है, और उसके बाद क्या परिणाम होगा आप खुद ही जान लो। इसलिए डरो, अपने कर्म से डरो। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। आपको अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। अपने कर्मों को खराब मत करो, सही सोच समझ के अपने कर्म करो। इस जीवन को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करो, अन्यथा बहुत पछताओगे। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री पंचन। जय जय श्री राधा।